पिछले क्लास में हम लोग वैन टॉप फैक्टर पढ़े थे। वैन टॉप फैक्टर से न्यूमेरिकल हम लोग बना रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग इस क्लास में वैन टॉप फैक्टर से और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो थोड़ा सा वैन टॉप फैक्टर बता देते हैं। वैन टॉप फैक्टर के बारे में याद है ना, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किए थे ना। आई वैन टॉप फैक्टर था। तो अगर वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस क्या था, पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू आई इंटू एक्स पी। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, डेल्टा, याद आ रहा है कि नहीं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या था, आई इंटू क्या था, के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है ना। सब में आई जो फैक्टर है ना वो क्या हो जा रहा है, इंट्रोड्यूस्ड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसी पे ऑस्मोटिक प्रेशर का बात करेंगे तो पाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी आर टी हो जाएगा, ठीक। और सी क्या था, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या था, मोल बाई वॉल्यूम था, ठीक है। और दो चीज़ और पढ़े थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला था बताए थे, आयनिक कंपाउंड के लिए लगता है, बस ये बात याद रखना। और न्यूमेरिकल में है ना, डिसोसिएशन वर्ड का भी यूज़ किया रहेगा, ठीक। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला याद आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू क्या था, आई माइनस क्या था, 1 डिवाइडेड बाई क्या था, m माइनस 1। और m यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, जैसे NaCl था, ठीक है ना। तो NaCl में कितना पार्टिकल्स है, 2 है, तो m यहाँ पे क्या रखे थे हम लोग, 2 रखे थे, ठीक है। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन हम लोग को कहाँ लगाना है, तो एसोसिएशन के लिए बताए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा या नहीं, तो क्या लगा रहेगा, डाइमर वर्ड, ट्राइमर वर्ड और टेट्रामर। डाइमर है तो 2 हो गया, ट्राइमर हो गया तो 3 हो गया, और टेट्रामर रहा तो 4 हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2.40 है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसमें दिया हुआ आई 2.47 dissolve in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो दिमाग में तो है ही फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू क्या है, आई सी आर टी है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन तो बताए ही हुए थे, क्या था, मोल बाई क्या था, वॉल्यूम था। तो अब हम लोग इससे क्या बना लेंगे, न्यूमेरिकल बना लेंगे। अब ध्यान से देखो जरा, पाई कितना दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 0.75, ठीक है ना। वॉल्यूम बताए थे ना, वॉल्यूम हमेशा किस में लेना है, लीटर में लेना है। तो वॉल्यूम यहाँ हो गया 2.5 लीटर, ठीक है। आई दिया हुआ, आई यहाँ दिया हुआ है 2.47। डब्ल्यू बी निकालना है, ठीक है ना, मास निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो डब्ल्यू बी हम लोग को निकालना है। और कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग मोलर मास जोड़ देंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास तो मालूम है 40 है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। तो हम इसको 2 इंटू 35.5 कर लेंगे। तो आके इसको कैलकुलेट करें तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा, ठीक है। तो मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का 111 है, ये पुट कर दिए। एटीएम है ना, कहाँ, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर किस में, एटीएम में है। तो हम लोग आर का वैल्यू किस में लेंगे, एटीएम में लेंगे। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.082 हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बताए थे केल्विन में, तो 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में क्या ले लिए, 300। मेरा आ गया मास कितना आया, 3.421 ग्राम, ठीक है। अगर मोल का बात करो तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास। तो मास बाई मोलर मास कर दिए तो मोल मेरा आ गया 0.03 मोल। तो यहाँ आई दिया हुआ था, गिवन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही है, क्वेश्चन नंबर 2.41। क्या है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 in 2 liter of water at 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग दैट इट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। देख रहे हैं ना, ये वर्ड क्या दिया हुआ है, डिसोसिएटेड, ठीक है ना। अब डिसोसिएटेड है, तो डिसोसिएटेड है तो इसका मतलब हमको आई फैक्टर निकालना होगा। आई फैक्टर डिसोसिएशन का तो हम तुम लोग को बताए थे ना, ठीक है ना। क्या था आई फैक्टर, अल्फा इज इक्वल टू जो था, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 एम माइनस 1, आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या था, एम माइनस 1। तो K2SO4 है, K2SO4 में परसेंटेज नहीं है तो 100% आयनाइज है। तो यहाँ पे क्या था, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 और क्या था, m माइनस 1। अल्फा तुम लोग यहाँ पे 1 रखे, i माइनस 1 किए, और K2SO4 में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 3 माइनस 1 किए। तो हमको i जो होगा वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है M3 रखे हैं K2SO4, तो हम i जो निकाले तो i मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है,
2 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, और डब्ल्यू भी दिया हुआ है, मास मिलीग्राम में, उसको क्या किस में चेंज किए, ग्राम में, मोलर मास जोड़ दिए K2SO4 का 174, आर का वैल्यू ATM में, और टेम्परेचर 298 केल्विन, पाई आ गया 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। क्लियर है ना आई, ठीक है ना, वैन टॉप फैक्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज लोअर बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वैन टॉप फैक्टर। के फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से ज़रा देखना, ये क्वेश्चन हम हर साल कराते थे, ठीक है, ये CBSE बोर्ड क्वेश्चन था, आया हुआ बहुत पहले एग्ज़ाम का, पर ये IIT मेंस में है ना 2017, हाँ 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आया है। बस यहाँ पे 0.3 ग्राम की जगह 0.2 ग्राम था और 30 ग्राम की जगह 20 ग्राम था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज़रा ध्यान से देखना, आराम से ईजिली तुम लोग इसको बना लोगे। इसमें वैन टॉप फैक्टर निकालना है, आई निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर स्टेप में इसको करने जाएंगे, ठीक है ना, अगर बोर्ड एग्जाम में बैठना है तो स्टेप में करें, तो हम लोग सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे MB, मॉलिकुलर मास निकाल लेंगे, ठीक है ना, MB निकाल लेंगे। और उसके बाद I इजिकल टू, याद है ना, I इजिकल टू क्या बताए थे, नॉर्मल मॉलिकुलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास। तो ये जो हम MB निकाल रहे हैं ना, ये ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास है, ठीक है ना। और एसिटिक एसिड का नॉर्मल मॉलिकुलर मास जो है वो हम लोग उसको मोलर मास ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो नॉर्मल मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास, तो हमको क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो ये तुम लोग, और यहाँ पे अगर चाहो तो डेल्टा TF इजिकल टू I इंटू KF इंटू M करके भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट I भी निकाल सकते हो, तो दो तरह से इसको कर सकते हो सॉल्व। तो हम स्टेप में करना चाहें तो यहाँ पे डेल्टा TF जो है वो 0.45 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यहाँ देखो 0.45 डिग्री सेल्सियस लिख दिए। KF जो है वो 5.12 है, WB जो है कम है 0.3 ग्राम है, ठीक है ना, इंटू 1000 है, डिवाइडेड बाई मोलर मास निकालना है इंटू 30 है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, MB निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो MB निकाले हम लोग, तो MB मेरा आ गया 113.7, ठीक है। और I इजिकल टू क्या जानते हैं, नॉर्मल मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई क्या है, ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास। जब एसिटिक एसिड का हम लोग नॉर्मल मॉलिकुलर मास जोड़ेंगे तो इथानोइक एसिड का नॉर्मल मॉलिकुलर मास क्या आ गया, 60 आ गया। और ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास हम लोग कितना लिया, 113.7 लिए। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 0.52 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है M/10 सॉल्यूशन, ये भी CBSE बोर्ड क्वेश्चन है। M/10 सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम फेरोसाइनाइड इज 46% डिसोसिएटेड एट 18 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। पोटासियम फेरोसाइनाइड का ये फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला से कोई घबराना नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग को 12th में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये फॉर्मूला सिखाया जाता है कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये पोटासियम फेरोसाइनाइड का ये फॉर्मूला है, पोटासियम फेरोसाइनाइड K4, ठीक है ना। FeCN का क्या है, होल 6 है, ठीक। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो रहता है वो बाहर नहीं आता है। तो हम लोग इसको अगर आयनाइज करेंगे तो मेरे पास कितना पोटासियम है, ध्यान से देखो, K4 है, तो कितना पोटासियम 4K प्लस है। और ये FeCN6 के ऊपर क्या हो जाएगा, 4 प्लस को कितना 4-, ठीक है ना। तो चार्ज मेरा क्या है, बैलेंस है, ठीक। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है M कितना आ गया, 5 आ गया। अब फॉर्मूला है अल्फा इजिकल टू I-1 डिवाइडेड बाई क्या आता है, M-1। तो हम अल्फा मेरा 0.46 है, 46% है, I-1 हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, 5 हो गया, 5-1 हो गया। तो मेरा I जो है वो कितना आ गया, 2.84 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2.84। अब उसके बाद फिर है ना हम लोग पाई इजिकल टू क्या लगा देंगे, ICRT लगा देंगे। तो पाई इजिकल टू ICRT जो फॉर्मूला था, तो यहाँ पे I हम लोग निकाले हुए 2.84, कंसंट्रेशन M/10 दिया हुआ है, मतलब 1/10 दिया हुआ है। R हम ATM में निकालना चाह रहे हैं, तो R का वैल्यू 0.082 ले लिया और टेम्परेचर 291 ले लिए, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 678 ATM आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये IT एडवांस का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन, और इसको हम चाहेंगे कि तुम लोग पॉज करके अपने से बनाना, ठीक है ना। ध्यान से देखना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना, कंटेन 7.0 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 70% डिसोसिएटेड। If vapor pressure of water at 100 degree Celsius is 760 mm, calculate the vapor pressure of a solution। तो सबसे पहले तो यहाँ डिसोसिएशन है
वर्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 70% है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा दिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा इजिकल टू I-1 डिवाइडेड बाई M-1। 70% है ना, तो 70 बाई क्या किए 100 कर दिए, I-1 ले लिए। कैल्शियम नाइट्रेट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जरा इसमें देखो, कैल्शियम ठीक है ना, नाइट्रेट मतलब क्या है, कैल्शियम का चार्ज कितना होता है 2+ होता है ना, तो कैल्शियम नाइट्रेट और NO3 क्या है माइनस है, तो यहाँ पे कैल्शियम को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा 2Ca2+ है, ठीक है ना, और प्लस क्या है NO3 के ऊपर क्या है चार्ज माइनस है, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरा कितना है 3 है, ठीक है ना, 2 कैल्शियम और 1 नाइट्रेट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है 3। ध्यान से जरा, यहाँ एम में बच्चा लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, एम यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले थे मेंस का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन तुम लोग का एकदम ईजिली बनेगा। आई फैक्टर में बच्चा लोग थोड़ा सा परेशान होता है, पर इसको एकदम ध्यान से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, हम बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ देखो I निकाल लेंगे ना हम लोग, I तो देखो I जो निकाले तो क्या आया, I 2.4 आया। वेपर प्रेशर का फॉर्मूला रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, क्या फॉर्मूला है P0A माइनस P डिवाइडेड बाई P0A। आई फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना, और यहाँ पे हम लोग बताए थे ना कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डिनोमिनेटर से हम लोग WB/MB को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो WB × MA डिवाइडेड बाई MB × WA हो गया। वेपर प्रेशर प्योर का दिया हुआ था ना, प्योर का 760 दिया हुआ था, माइनस PA है डिवाइडेड बाई 760 है, आई रख दो, WB 7, मोलर मास वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन 18 है, और कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास जोड़ दो 164 हो गया, इनटू मास ऑफ ए सॉल्वेंट 100 दिया हुआ है, मेरा क्या आ गया PA 746.02 mm आ गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से बन जाने वाला है, ठीक। अब चलो, हम जितना भी आई फैक्टर से क्वेश्चन को करा रहे हैं, इतना कलेक्ट करके है ना, हम कराते हैं इसको, हर साल कराते हैं, बच्चा लोग को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। एक चीज़ हम नोट कराना चाहते हैं, देखो तो जरा, ग्रेटर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, मोर इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में याद है ना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, ग्रेटर इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट, लेसर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ अपोजिट हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो, ये आ गया जितना भी आई वैंट ऑफ फैक्टर जो है ना, आई से ये सारा न्यूमेरिकल तुम लोग को बनाना है, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जितना भी तुम्हारा मेंस में, नेट एग्जाम में और एडवांस में जो आया है क्वेश्चन, हम इसको कलेक्ट कर लिए। तो पहले तो एक क्वेश्चन समझ लेना, हम एक तुम लोग को बस याद करने का एक चीज़ बता रहे हैं, इसको याद रखना, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा ना, सब चीज़ ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। फिर से ध्यान से सुनना, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, हर चीज़ ज़्यादा होगा, बस एक चीज़ कम होगा, क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट अपोजिट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक। सबसे पहला एक क्वेश्चन दिए, 0.1 m NaCl एंड 0.1 m केन शुगर विच इज़ हायर। याद रखना, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं टूटता है, आयनिक कंपाउंड टूटता है, ठीक है। तो NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 2, केन शुगर तो टूटेगा ही नहीं, केन शुगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 ही है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि हर चीज़ ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, 0.1 m NaCl का ज़्यादा होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, 0.1 m NaCl का ज़्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट तो अपोजिट ना, तो क्या हो जाएगा, केन शुगर। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो NaCl का ज़्यादा होगा, ठीक है। दिमाग में क्या ना, हम फिर से बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा तो हर चीज़ ज़्यादा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ठीक अपोजिट होता है। अब जितना भी मेंस का, AIPMT का क्वेश्चन और एडवांस का क्वेश्चन आया है, हम सब यहाँ पे दिए हुए हैं, और हम एक को भी सॉल्व नहीं किए हैं, सब तुम लोग अब बनाते जाओगे, मेरे साथ ही बनाओगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड इन, पहला है NaCl, दूसरा है बेरियम क्लोराइड BaCl2, तीसरा है सुक्रोज और फोर्थ है KCl। नंबर ऑफ पार्टिकल्स खोज लो, NaCl में बताओ तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, 2, BaCl2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, 3, सुक्रोज 1, KCl कितना हो जाएगा, 2। अब बताओ तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका ज़्यादा है, बेरियम क्लोराइड का ज़्यादा है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर वही है क्वेश्चन, देखो 1% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, 1% सुक्रोज इन वाटर, 1% NaCl इन वाटर, 1% यूरिया इन वाटर। खुद बता दो, ग्लूकोज तो कोवेलेंट कंपाउंड एक ही, 1% सुक्रोज, सुक्रोज कोवेलेंट कंपाउंड वन ही, NaCl कितना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गया, ठीक है। और फोर्थ क्या है, 1% यूरिया इन वाटर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। बोलो क्लियर है ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ IIT एडवांस का है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वा सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, एनालिनियम क्लोराइड है ये, ठीक है ना। और ये तुम लोग पढ़ोगे, अमीन्स चैप्टर है, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है ना। ये लैंथेनाइट्स का, ठीक है ना, लैंथेनाइट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, ठीक है ना। तो लैंथेनम नाइट्रेट्स है, और ये क्या है, ग्लूकोज है। हम क्या बताए थे, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा, पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो यहाँ तो सब कोवेलेंट कंपाउंड कौन है, C6H12O6, तो इसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी। डिप्रेशन इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1m यूरिया, 1m ग्लूकोज एंड 1m NaCl आर इन द रेशियो ऑफ, यूरिया कोवेलेंट कंपाउंड है, नहीं टूटता है, ग्लूकोज कोवेलेंट कंपाउंड है, वैसे ही रहा, NaCl क्या हो जाएगा, Na+ और Cl-, तो 2 पार्टिकल्स। तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1:1:2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ऑफ द फॉलोइंग 0.10 m aqua solution which one will exhibit largest freezing point depression, ठीक है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ K2SO4 को चेक करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 3। KCl चेक करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 2। K+ और Cl- ग्लूकोज कितना है, 1। और Al2SO4 होल 3 को चेक करो, तो कितना हो जाएगा, अल्मोनियम कितना है, 2Al3+, और SO4 का क्या है, होल 3, तो 3SO4 के ऊपर क्या चार्ज आ गया, 2-। तो मेरा इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, 5 हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मेरा ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन जो आया था अभी, ठीक है ना, वो क्वेश्चन भी तुम्हारा एग्ज़ाम का आया हुआ था, कंपटीशन का, नेट एग्ज़ाम का था या मेंस का था। नेक्स्ट देखो, ये भी IIT मेंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, ध्यान से देखना। कंसीडर अ सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m इथेनॉल, 0.1 m मैग्नीशियम फॉस्फेट, 0.25 KBr, 0.125 सोडियम फॉस्फेट at 25 डिग्री सेल्सियस। Which statement is true about these solution, assuming all solution to be strong electrolyte, ठीक है ना। तो अब देखना है, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 0.125 m Na3P4 हैज़ हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकेंड है 0.5 m इथेनॉल हैज़ हाईएस्ट, और सी है सबका सेम है, और फोर्थ ऑप्शन है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट का क्या हाईएस्ट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला तो याद है ना तुम लोग को, π क्या था, ICRT था, ठीक है। R और T सब में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग एक एक चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ 0.5 इथेनॉल है ना, तो 0.5 कंसंट्रेशन है इथेनॉल का, ठीक है ना, क्या है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। और I इथेनॉल क्या हो गया, 1 इंटू क्या किए, 0.5 किए, ठीक। तो ये तो ऐसे ही हो गया, RT कॉमन हो गया। अब सेकंड देखो तो ज़रा, पहला का आंसर कितना है, 0.5 है, सेकंड है 0.1 m मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो फिर वही चीज़ है, π क्या है, ICRT है ना। तो यहाँ पे I कितना है, मैग्नीशियम फॉस्फेट मतलब 3, और फॉस्फेट कितना हो गया, 2। तो यहाँ क्या करोगे, 5 इंटू कंसनट्रेशन क्या है, 0.1, और R और T कॉमन है, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया, 0.5 आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो ज़रा, नेक्स्ट है 0.25 KBr, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 2। तो देखो 2 इंटू क्या किए, 0.25 किए, R और T क्या है, कॉमन है, इसमें भी मेरा आंसर 0.5 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट जो है, ठीक है ना, सोडियम फॉस्फेट में I कितना है तुम्हारा, Na3PO4 है, तो टोटल I कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 इंटू क्या हो गया, 0.125,
ठीक है। तो यहाँ भी मेरा क्या आ जाएगा आंसर 0.5 ही आएगा। तो बताओ सब में तो वही सेम आ रहा है ना 0.5। आर और टी क्या है कॉमन है, तो दे ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट देखो AiPMT विच इलेक्ट्रोलाइट है सेम वैल्यू ऑफ वैंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वैंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 3 इफ़ ऑल आर 100% आयनाइज्ड, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि किससे सिमिलर होगा ये। तो Al2SO4 3 में अभी तो बताए थे ना कि कितना था इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m कितना दिया हुआ था, m कितना दिया हुआ था 5 दिया हुआ था। तो यहाँ किस ऑप्शन में 5 है ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा जो पहला ऑप्शन है वो K2SO4, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 3, 4, बी में देखो ज़रा 4, इसमें कितना है 4 और इसमें मेरा क्या है 5। तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा डी, ठीक है ना। Al2SO4 होल 3 से कौन सा सिमिलर है, डी ऑप्शन सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड वाज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ बेंजीन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन वाज डिटरमाइंड टू बी 0.256 केल्विन। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉन अबाउट द स्टेट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। केफ दिया हुआ है 5.12 केल्विन kg पर मोल, ठीक है ना। मोलालिटी केल्विन kg पर मोल, मोलालिटी मोल पर kg होता है, तो यहाँ अपोजिट था इसलिए क्या हो गया मोलालिटी इनवर्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमको मास चाहिए, तो हम लोग मोल इज इक्वल टू क्या जानते हैं, मास बाई मोलर मास जानते हैं। तो हम लोग मास निकाल दिए, मोल इंटू मोलर मास कर दिए, तो कितना मास आ गया 6 ग्राम। डेल्टा TF निकालेंगे, डेल्टा TF का फॉर्मूला बहुत बार बताया है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, ठीक है। तो ये डेल्टा TF यहाँ पे दिया हुआ है, डेल्टा TF 0.256 केल्विन है, यहाँ देख रहे हो डेल्टा TF 0.256 केल्विन है। KF कितना है 5.12 हो गया, मास WB 6 ग्राम है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या है मोलर मास निकालना है, इंटू क्या है 1000, ठीक है ना। 1 kg है, 1 kg तो क्या है 1000 हो गया। यहाँ मोलर मास हम लोग निकाल लिए 120 आ गया। फिर याद है हम लोग पढ़े थे ना कि I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिकुलर मास बाई ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास। मेरा नॉर्मल मॉलिकुलर मास एसिटिक एसिड का कितना था 60, ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास मेरे न्यूमेरिकल में कितना आया 120, ठीक है। तो इसका I फैक्टर कितना आ जाएगा 0.5 आ गया, ठीक है। तो I याद है I जब बताए थे I अगर लेस देन 1 होगा तो एसोसिएशन, I ग्रेटर देन 1 होगा तो डिसोसिएशन, I इक्वल टू 1 होगा नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ना, कैन यू ड्रॉन अबाउट द स्टेट ऑफ सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन, तो हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। जितना टाइप का क्वेश्चन था I फैक्टर से सारा बताए हैं, ठीक है। कंपटीशन का भी आया हुआ सारा I का बता दिए हैं। तो इतना चीज़ याद रखना, I फैक्टर में कहीं से नहीं उलझोगे तुम लोग, ठीक है ना, एकदम I बहुत क्लियर रहेगा तुम लोग का। यहाँ चैप्टर तो पूरा खत्म हो रहा है और NCERT एक्सरसाइज तुम लोग का जितना भी जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो हम करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन तुम लोग करोगे और फिर हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चन का है ना तुम लोग को हम करवा देंगे एक लेक्चर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ अच्छे से सारा पढ़ लेना, I फैक्टर को थोड़ा ध्यान से, ठीक।